अच्छा, okay, this is how people treat you. Like this is how, if I'm ever going to share something so personal, which I did later on in my life too, and I suffered again. उस टाइम पे मुझे learn कर लेना चाहिए था कि अच्छा never share anything too personal. But वो तो चलो मेरी मजबूरी थी कि I had to tell him. मुझे सिर्फ ये था कि मतलब लाइक अगर मुझे आइडिया ही नहीं था कि लोग इस तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि आप किसी को अपनी कोई ऐसी चीज़ बताओ आगे से आपका मजाक भी नहीं. दिस वाज, अगर मुझे कोई मजाक में कहते, मेरे बहन भाई मेरे ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, यू नो, वी जस्ट टेक इट लाइक एज भाई बहन ऐसे ही ठीक है ना, और मेरी दोस्तें भी, सो वी कॉल इट डार्क ह्यूमर, ठीक है ना, इट्स फाइन, क्योंकि वो मजाक उड़ा रही हैं, ठीक है, वो मजाक इसलिए भी उड़ा रही है ताकि मुझे ख्याल आए कि जाके मैं ठीक करवाऊँ, और वो नॉर्मलाइज भी थोड़ा सा कर रही है ना, इस जाके मैं ठीक करवाऊँ, क्योंकि दैट इज ऑन मी. बट मुझे जो उस इंसान ने हरकत की थी, दैट वाज, मैं नहीं सोच सकती कोई, मैं कभी किसी के साथ नहीं कर सकती, लाइक सो यहाँ से आपके डिप्रेशन का वो डिप्रेशन ट्रिगर हुआ, आई वुड से. फिर जब अम्मा जी मेरी फौत हुई और मुझे पता लगा कि अच्छा मेरी बर्थडे बिल्कुल मतलब लाइक you used to call her अम्मा जी. हाँ, that is so sweet. इतना अम्मा बोलती थी, या तो अगर मैं ज़्यादा कभी वो होती थी यू नो बहुत अच्छे मूड में तो कहती थी मम, तो अम्मी कहती थी हाँ मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, ठीक है ना, ये मम मुम जाके किसी और को बोला करो, हाँ मम मुम जाके, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क एट अ कॉल सेंटर ना, तो वहाँ पे मुझे ज़रा मैं अंग्रेजी अभी ज़रा लर्न कर रही थी, तो मैं मम शुरू हुई तो मैं कहती है मम मुम कहीं और जाके करना, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, ठीक है ना, और बाबा को बाबा या अब्बा जी या अम्मा जी. That's so nice. हाँ, मेरे घर में यही बचपन से बुलाते हैं, और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उनको बाजी, अक्सर मेरे अब्बा जी मेरी बहन को बाजी करके बुलाते हैं कि बाजी के पास जाओ, बाजी को पता होगा, लाइक, और भाई को भाई, उनके नाम अक्सर हम भूल जाते हैं. मेरे से कोई पूछे कि यार 4 of you. No, there's including me, there's 5 of us. Yeah. So 3 बहनें या 4? 3 बहनें, 2 भाई. Okay. सबसे And you are बड़ी the youngest? No, there's a younger brother. He's 22 now, not that young, but 22, and he's a genius, but also a very shady and mysterious dude. बेचारे की कैमरा में देख के मैंने इसलिए बोला ताकि मुझे सुने. अच्छा, तो फिर आप कह रही थी कि वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ, ट्रिगर हुआ, एंड देन माय डॉक्टर सेड कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये हो किस तरह गया है, लाइक हाउ डिड दैट हैपन, मुझे इतनी यंग एज में कैसे हो गया है. तो उन्होंने कहा कि योर मदर पास्ड अवे. आई नेवर क्राइड व्हेन माय मम पास्ड अवे, ठीक है, मैं कभी अम्मा जी के जाने पे इतना रोई नहीं, उस दिन नहीं रोई जब वो गई, और उसके कुछ टाइम बाद तक भी मैं चुप रही, बिकॉज मैं अम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, लाइक मैं उनके साथ सोती थी, तो इससे ज़्यादा क्लोज क्या हो सकता है, मैं उनके साथ सोती थी. बस एंड के डेज पे मैं नहीं सोती थी, क्योंकि तब बिकॉज माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, तो वो रात को अगर उनको कुछ भी इमरजेंसी हो जाती थी तो बाजी फ़ौरन, बाजी का वहाँ पे होना ज़रूरी होता था. लेकिन मैं सारी ज़िंदगी अम्मी के साथ सोई हूँ, और अम्मी के साथ ही बातें की हैं, अम्मी के साथ ही मूवीज़ देखी हैं बैठ के. अम्मी की वजह से आई स्टार्टेड म्यूज़िक, क्योंकि अम्मी को अंग्रेज़ी गानों का शौक़ बहुत था. कौन सा गाना याद है? मामा मियाँ उनका फेवरेट था. मामा मियाँ वाज हर फेवरेट, आई रिमेंबर. वो हर बार रिपीट पे लगाती, लूप पे लगाती थी. एनीवेज, एंड आई कैन इमेजिन यू डांसिंग एंड singing on that because it's such a catchy song. You can imagine me dancing and I can still remember her because I have the vision. Because मुझे तो याद है ना कि मैं छोटी, मुझे ना एक्चुअली वो सोफा पे बिठा देती थी, और मेरे लिए because I love potatoes. तो क्या मुझे आलू बहुत पसंद है, तो क्या बनाती थी? तो मेरे लिए फ्राइज बनाती थी ना, फ्रेश वाले, हाँ, और साथ पीछे म्यूजिक लगा होता था. पीछे म्यूजिक ऑन करती थी और मेरे लिए फ्राइज बनाती. मुझे कहती थी सोफा पे बैठ जाओ, यहाँ से नहीं हिलना, ठीक है ना. अब मेरा विजन मेरी अम्मा की तरफ होता था, और वो पीछे से मुझे नजर आ रही होती थी, लाइक शी इज ग्रूविंग, शी इज बस्टिंग मूव्स, और मामा मियाँ पे डांस कर रही हैं. तो मुझे वहाँ से थोड़ा नहीं बल्कि वहीं से मुझे मिला. एंड देन सारी इंस्पिरेशन मुझे इजाज़त भी मेरी अम्मा ने दिलवाई थी, अब्बा ने नहीं दी थी. अब्बा जी की आवाज़ खूबसूरत तरीन है मेरे, इतनी खूबसूरत आवाज़ है उनकी कि मतलब मैं खुद अकेले में अब उनके साथ बैठ के उनको सुनती हूँ. गुनगुनाते हैं आपके साथ, जैम करते हैं आप दोनों? मैं तो उनको जब वो मुझे, हाँ, मैं तो समझती हूँ कि इट्स एन ऑनर फॉर मी जब वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है आज मैं भी, ठीक है ना. तो क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, लाइक सही गज़ल. आई वुड लव टू, बट आई थिंक वो कभी भी नहीं करेंगे. वो कहेंगे बेटा ये आप लोग, मैं कहाँ. सो मेरा अब्बा जी, he's retired now, but he was a scientist. He was an electrical engineer, making formulas for huge companies that I can name, obviously. But फिर उन्होंने retirement ले ली, and then he wanted to spend time with the kids. वो सारा time गल्फ में रहे हैं, like he barely was there. But हाँ, तो आप अम्मा की डेथ पे नहीं रोई? बिल्कुल भी नहीं रोई, because I was worried about
my other siblings. You had to be brave. I don't know, but I think बचपन से लेके अब तक मेरे अंदर बहुत motherly instinct है, and that's probably because of my mother. So my amma was never like कि ओ मेरा बच्चा मेरी गोद में लेट जाओ तो गले लगा रही तो छोड़ नहीं रही तो प्यार कर रही. मेरी अम्मी वो नहीं थी. गले लगाती थी, सर पे हाथ जरूर फेरती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टची नहीं थी. लेकिन उनके एक्शन इतने स्ट्रांग होते थे कि पीछे वो हमारे लिए क्या क्या कर रही होती थी कि हम रियलाइज़ करते थे कि यार अम्मा ने कभी पता भी नहीं लगने दिया कि ये किया है. सी लाइक जस्ट टेक मी एज एन एग्जाम्पल. लाइक मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं गाना नहीं गाना, लाइक बिल्कुल भी नहीं गाना. Okay. अम्मी ने कहा, अम्मी ने पीछे किया जो भी किया. मुझे तो लगा कि अच्छा ठीक है अब मैं कभी नहीं गा नहीं सकती, अच्छा मैं मुझे गाना अलाउ नहीं है. अम्मी ने पीछे स्टैंड लिया. अम्मी ने कहा मैंने सुना है इसे, आप लोगों ने नहीं सुना, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं सुना, बट मैंने सुना है. एक ट्राई देने में क्या है, ट्राई देने में क्या है, अब हम लोग तो यही है ना. तो ट्राई दिया एंड देन इट वर्कड आउट फॉर मी. सो अम्मी के जाने के बाद मैं रोई नहीं. एंड देन माई डॉक्टर टोल्ड मी कि बिकॉज यू जस्ट बॉटल्ड अप ऑल दीज इमोशंस इनसाइड ऑफ यू, तो व्हेन यू आर बॉटलिंग अप सो मैनी इमोशंस एंड यू नॉट वेंटिंग टू एनीबडी. बिकॉज मैं अपनी फैमिली से भी वेंट नहीं करती थी, क्योंकि मैं किसी पे बर्डन नहीं, मुझे उनको टेंशन नहीं देनी. आज भी मैं यही करती हूँ कि अगर मुझे कोई बहुत यू नो इफ़ आई एम गोइंग थ्रू अ रियली टफ टाइम तो मैं उनको टेंशन नहीं देती थी. बट आई थिंक दे नो मी सो वेल नाउ कि मैं अगर आके बैठूँ भी तो उनको समझ आ जाती है समथिंग्स अप, यू नो, दे नो मी सो वेल. तो या आई थिंक उन्होंने कहा कि ये जो आपको आर्थराइटिस हुआ है वो ट्रिगर आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी जीन्स में तो था, बट ट्रिगर because it got triggered because you never went, obviously, and it turned into usually depression and stress turn into a disease, a condition. Like लोग इस बात को सीरियस लेते ही नहीं है कि यार डिप्रेशन ही तो एक्चुअली आपको बीमारियों की तरफ ले जाता है, बड़ी बड़ी बीमारी. मेरी अम्मी ने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शीशा तक नहीं पी, उनको तो पता भी नहीं था शीशा क्या है, कभी कुछ और नहीं किया. शी डाइड ऑफ कैंसर, लाइक उनको कैंसर हो गया एंड देन शी डाइड बिकॉज ऑफ इट. सो और उनका प्रॉब्लम क्या था, शेयर नहीं करती थी कि तो क्या हो रहा है अंदर से घुल रही अंदर थी. जो चल रहा है कभी शेयर नहीं करना बच्चों के साथ. सो एंड में फिर यही हुआ कि जब वो हमने डायग्नोस करवाया तो वो सेकंड या थर्ड स्टेज पे थी, देन इट कैन बी क्योर्ड. और या आई थिंक थेरेपी आप कॉन्स्टेंटली करती आई हैं, काफ़ी अरसे से कर रही हैं, एंड हैज़ इट हेल्प्ड यू? टू सम एक्सटेंट आई वुड से, बट आई थिंक मेरी थेरेपी सबसे अच्छी मेरे घर वालों ने की. ओके. बिकॉज मेरा ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा है. पहली बात प्रॉब्लम एक मेरी ये है, ठीक है, मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मेरा घर मेरा ख़ानदान में बहुत पढ़े लिखे और आपको पढ़ाई से डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये वो, इससे कम कोई है नहीं, ठीक है ना. और मैंने किया है फिल्म एंड टेलीविजन, मैं हूँ बिल्कुल आर्ट्स की बंदी, ठीक है. तो प्रॉब्लम ये कि वो बहुत समझदार हैं मेरे घर वाले, और सारे बड़े भी हैं मेरे से, ठीक है ना. कोमल भी, मतलब जो मेरी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी नहीं है कोमल, वो भी मेरे से 5 साल बड़ी है. ओके. तो गैप काफ़ी. अब आप बाकी जो मेरे है. बहन भाई उनका एज गैप अंदाज़ा लगा लें, वो मेरे से बड़े हैं. सो आई थिंक मुझे इतनी हेल्प थेरेपी से नहीं हुई बिकॉज दे पुट यू ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स, और मैं दवाइयों से भागना चाह रही थी. मैंने कहा मुझे दवाइयाँ नहीं खानी प्लीज़, बिकॉज मैं नम हो जाती थी बिल्कुल.